महत्तम वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर है। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहाँ सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहाँ पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति, नहीं बोला कहीं का नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें ला कर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही। अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाई है, भजन में लगाई। नाम तुम्हारा क्या है? बोलो तो धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है बैसाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुनो, चलो। बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदुक जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदुक धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। करुणा सागर ने करुणा करी। चंचुला देवी आज काशी जा रही है पूरे नगर के साथ, और माता चंचुला देवी ने आज काशी में पहुंचकर किसी ब्राह्मण के मुख से गंगा जी के तट पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। और शिव कथा ऐसी सुनी माता चंचुला देवी ने कि शिव के धाम में माता पार्वती जी की सखी बन गई। और माता पार्वती जी की जब सखी बन गई, चंचुला देवी की आंख में आज आंसू है। पार्वती जी ने पूछा चंचुला क्या बात है? चंचुला जो तुम, चंचुला देवी आखिर बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो माता पार्वती उसी समय पर चंचुला देवी के शब्दों को सुना। चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मोक्ष मिले? पार्वती जी ने कहा एक काम करो चंचुला देवी, तुम एक बार शिव महापुराण की कथा करवाओ
उससे जीव किसी भी योनि में हो वो मोक्ष पा जाता। चंचुला देवी ने कहा कथा किससे करवाऊं? भागवत हो तो ब्राह्मण कर देवे, रामायण हो तो ब्राह्मण कर देवे, क्योंकि भागवत रामायण गीता आदि कादिक में जो भेंट चढ़ती है वो तो काम में आ भी जाए, पर शिव महापुराण में तो भेंट का भी महत्व था। किससे करवाया? पार्वती जी ने कहा काम करो, नारद जी के पास जाओ। नारद जी, तो नारद जी के पास चंचुला देवी ने जाकर कहा नारद जी आप हमारे पति के मोक्षार्थ शिव महापुराण की कथा कर दी। नारद जी बोले कथा में नहीं कह सकता, मेरे को श्राप है, मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता, तो फिर कथा कौन कहेगा? नारद जी ने बोला मेरा जो मित्र है तुमरुका, क्या नाम है? तुमरुका, वो कहेगी। तुमरुका जी को देखा है? आपके क्षेत्र में शंकर जी के मंदिर जो होते हैं बड़े बड़े साउथ के, उसमें भगवान के मंदिर में दो मूर्तियां दरवाजे पे मिलती, एक नारद जी बीणा लेकर खड़े हैं और एक घोड़े का मुंह लगा है और गले में बीणा पड़ी हुई है, करताल रखा है। देखा है ऐसी मूर्ति का दर्शन करा? तो जो इधर खड़े हैं वो नारद जी हैं, जो घोड़े का मुख लगा है बीणा हाथ में है वो तुमरुका जी, वो नारद जी के मित्र तुमरुका। शास्त्र कहता है जिस नारी का गर्भ ठहरने के बाद 2-3 महीने में वापिस अबॉर्शन हो जाता हो, वापिस बार बार बच्चे गिर जाते हैं और बच्चा पूरा नहीं होता हो, उस नारी को उसकी आकृति के बराबर का जो लच्छा होता है हाथ में बांधते हो नाड़ा, वो लच्छा नाप लेना चाहिए और नारियल के ऊपर श्रीफल के ऊपर उसको लपेटना चाहिए। जो नारी का गर्भ ठहर रहा है, गर्भ गिर रहा है, उस नारी का नाम और गोत्र बोलकर लच्छे को लपेट लो। शंकर जी के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर वो श्रीफल रख कर आ जाइए, फिर नारी का गर्भ कभी नहीं गिरता, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जन्म लो। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता है। जो बच्चा रात में गंदगी करता हो, सूसू कर देता हो, बच्चे को सुध नहीं रहती हो, माइंड से बच्चा विकलांग हो, पढ़ने में चित्त नहीं लगता हो, विद्या में कमजोर हो, तो शंकर जी के शिवलिंग के पास में जाकर उस बच्चे का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चंदन से ओम बना दो उस बच्चे का नाम लेकर, और तुमरुका जी का नाम लेकर ओम बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ा दीजिए। वो बच्चा रात में गंदगी करना, सुसु करना बंद कर देता है। तुमरुका जी का, तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। तुमरुका क्या नाम है? चम के बोलो। तुमरुका, तुमरुका। तुमरुका जी ने कहा चंचुला देवी कथा तो कह दूं मैं, मना नहीं है, पर एक बात बताओ कथा का यजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी ने कहा मैं बनूंगी। नहीं, अगर शिव महापुराण का यजमान कोई बने तो पति और पत्नी बैठकर अगर कथा का रसपान करें तो मैं कथा कहूं। इतने में चंचुला देवी तो आंख में आंसू भर दी, मैं बेधव्य में कैसे जजमान बनूं। अब जजमान कौन बनेगा? जजमान किसको बनाया जाए? बड़ी आंख में रोती हुई आई। पार्वती ने कहा चिंता क्यों करती है, शिव की कथा है, शंकर जी से विनती कर। शंकर जी से विनती करी। अब देखो शंकर जी से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने पूछा बोल चंचुला क्या चाहती है? चंचुला देवी बोली भोलेनाथ हे विश्वनाथ, हे ठाकुर, हे मेरे शंकर करुणा करिए, मेरे शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं मिल रहा। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करती है, सारी पुराणों का एक ही तो यजमान है, वो मैं स्वयं। ईश्वर जी और गोरा जी यहाँ पूछते हैं गणगौर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं मम्मी ये कौन है? तो कहो उनको ये शंकर पार्वती। शंकर पार्वती कब बने? तो ये ईश्वर जी, ये गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुनने जब तुमरुका जी के दरवाजे पर गए थे, दोनों 16 दिन तक तैयार होकर गए थे। 7 दिन की कथा सुनने बैठो तो शंकर पार्वती की गादी पर बैठकर सुन रहे हो, ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुन रहे हो। अच्छे जोरदार खूब झामर झुमके की साड़ी माड़ी, ऐसा जोरदार बोर नथनी झुमका कर दो ना,
ऐसा सब पहन के, और जजमान से भी निवेदन है बढ़िया जरा माले में कंठी मंठी जोरदार तुर्रा तुर्री लगा के कथा सुनना चाहिए है। ये कोई भागवत थोड़ी ना है कि सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी एकांत में बैठ के गंगा के तट पर पाने के लिए मोक्ष सुन रहे हैं। यहाँ तो ईश्वर जी और गौरा जी बनकर श्रवण करो और जीवन को सार्थक करो। और आपसे भी निवेदन है, एक से बढ़कर एक साड़ियां धरी अलमारी में, सब धरी की धरी रह जाएगी, कब पहनोगे? कोई कोई साड़ी तो अभी तक नहीं निकली, निकालो और 7 दिन शिव महापुराण में पहन के आ जोरदार श्रृंगार कर